नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग जो है पूरे देश में एसआईआर सर्वे करवा रहा है। ये सर्वे बिहार में पहले ही कंप्लीट हो चुका है और बाकी के राज्यों में भी तेजी से चल रहा है। अब इसमें होता क्या है कि आपके घर में बीएलओ आता है और आपको एक फॉर्म देकर जाता है जिसको इनुमरेशन फॉर्म यानी कि वोटर गणना प्रपत्र कहते हैं। अब आपको ये फॉर्म भरना रहता है, उसमें जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना रहता है और वापस आपको वो फॉर्म और डॉक्यूमेंट बीएलओ के पास में जमा करना रहता है। अगर आपने फॉर्म को सही से नहीं भरा या फिर सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट सकता है। और इस फॉर्म के साथ में सबसे जरूरी होता है लास्ट एसआईआर सर्वे का वोटर लिस्ट, यानी कि आपके राज्य में आज से 20 साल 22 साल पहले जब भी एसआईआर सर्वे हुआ था उस वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, आपको वो वोटर लिस्ट का कॉपी लगाना रहता है। और अगर आपका नाम जो है पुराने एसआईआर वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से कागजात लगाने हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप पुराना वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको वोटर गणना फॉर्म यानी कि एनुमरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, ये है एनुमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र। आप लोगों के पास आपका जो बीएलओ है इस तरीके का फॉर्म आपको देकर गया होगा, जिसमें ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आपका इपिक नंबर यहाँ पर होगा, आपका एड्रेस होगा, किस बूथ में आपका नाम है, कौन से पोलिंग स्टेशन में आपका नाम है वो यहाँ पे डिटेल डाला रहेगा। यहाँ पर एक बारकोड होगा और बगल में आपका फोटो लगा रहेगा। तो इतना सारा डिटेल जो है इस फॉर्म में पहले से डला रहता है। बाकी का जो डिटेल है, खाली कॉलम है, ये डिटेल आपको भरना रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि लिखना है, उसके नीचे आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार संख्या वैकल्पिक है यानी कि ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आधार वाला कॉलम आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपको अपने पिता का नाम लिखना है और नीचे जो है पिता का, अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नंबर है, इपिक नंबर है, तो आपको यहाँ पर उनका इपिक नंबर लिखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने माताजी का नाम लिखना है और नीचे माताजी का इपिक नंबर लिखना है। उसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण और पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार जो है आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो अगर आपका नाम जो है पुराने एसआईआर वोटर लिस्ट में यानी कि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो यहाँ पर वो डिटेल जो है आपको डाल देना है कि उसमें आपका नाम क्या है, इपिक नंबर क्या है, आपके पिताजी का नाम यानी कि रिश्तेदार का नाम क्या है। उसके बाद नीचे आपको जिला लिखना है और यहाँ राज्य में राज्य का नाम लिखना है, कौन से विधानसभा में आपका नाम है, विधानसभा क्षेत्र का आपको नाम लिखना है। उसके बाद इधर जो है लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ पर आप जिस भी रिश्तेदार का नाम लिखेंगे उसका पूरा डिटेल पुराने वोटर लिस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पिताजी का नाम लिखा है तो आपके पिताजी का नाम पुराने वोटर लिस्ट में है या नहीं है, और है तो क्या डिटेल है वो आपको यहाँ पे पूरा भर लेना है। ये पूरा आवेदन भरने के बाद में आप लोगों को इसके साथ में कुछ कागजात लगाने रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ शर्त है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपका नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में है यानी पिछले एसआईआर सर्वे लिस्ट में आपका नाम है तो आपको जो है सिर्फ उस वोटर लिस्ट के उस पेज का प्रिंट आउट लगाना है जिस पेज में आपका नाम है और आपका काम हो जाएगा और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। परंतु अगर आपका नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने फॉर्म के साथ में मुख्य रूप से दो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। पहला जो है आपका अपना जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि जिसके नाम से आप लोग आवेदन का फॉर्म भर रहे हैं उसका जन्म का प्रमाण पत्र आपको देना रहेगा। आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र हो तो आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जन्म प्रमाण के रूप में अपना 10वीं का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपना
आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं। पहले आधार कार्ड जो है दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं था, लेकिन अभी 12वें नंबर के डॉक्यूमेंट के रूप में उसे भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि 9/9/2025 को कोर्ट के द्वारा आदेश आया है। उसके बाद में आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया गया है। या फिर आपके पास में ST SC OBC का कास्ट सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, तो वो भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 12 जो है यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग इस लिस्ट में पूरा डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट हो आप इसके साथ में लगा सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे वो आपको अपने माता या पिता का दोनों में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र आपको देना रहेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा है आपको अपने जन्म तिथि का प्रमाण तो देना ही है। उसके बाद में नीचे दी गई सूची में से पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान का कोई दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना रहेगा। उसी तरीके से माता के लिए नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास में माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके माता पिता का जो नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में जरूर होगा। तो आप लोगों को उस पेज का प्रिंट आउट, जिस पेज में आपके माता पिता का नाम है उसका प्रिंट आउट या फिर फोटो कॉपी अपने फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोगों का आवेदन जो है स्वीकार किया जाएगा। चलिए अब समझते हैं सबसे जरूरी बात, 2003 के वोटर लिस्ट में आप लोग अपना नाम या फिर माता पिता का नाम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आ जाना है वोटर सर्विस के ऑफिशियल पोर्टल पर। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दो ऑप्शन दिया हुआ है, फिल इनुमरेशन फॉर्म और नीचे जो है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन भी अपना जो इनुमरेशन फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है आप लोग ऑनलाइन भी भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को अपना स्टेट चुन लेना है। जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट इस लिस्ट में देखेंगे पूरे स्टेट का नाम दिया हुआ है। जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं आपको अपना स्टेट चुन लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना असेंबली चुन लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपना पोलिंग स्टेशन, जहाँ से आप लोग वोट डालते हैं या जहाँ के मतदाता सूची में आपका नाम है, वो पोलिंग स्टेशन आप लोगों को चुन लेना है। उसके बाद आप लोगों को व्यू कर लेना है। आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से जो है पुराना वोटर लिस्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो मतदाता क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पर गृह क्रमांक है, निर्वाचक का नाम है, ठीक है, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम है और उनसे क्या रिश्ता है, पिता है कि पति है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे रिश्तेदार का नाम है। तो इस लिस्ट में आप लोगों को अपना नाम चेक कर लेना है और जहां पर भी आपको नाम मिले तो वहां पर आप पेन से टिक मार्क लगा सकते हैं या आपके पास में हाइलाइटर हो तो उस लाइन को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं और इस पेज का प्रिंट आउट निकाल करके आप लोगों को अपने आवेदन के साथ में लगाना रहेगा और आपका आवेदन जो है सरलता से सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनुमरेशन फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है और दस्तावेज जो है 2003 का वोटर लिस्ट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, मन में कोई डाउट हो, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।